जीवन का आध्यात्मिक ढांचा। एक प्रतिबिंब और संकेत। द मिरर साइंस। कर्मा दर्पण और कर्मा एज अ मिरर हमें बताते हैं कि जो हम दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। सिंक्रोनिसिटी विद्या हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड हमें इत्तेफाकों के जरिए संकेत देता है, बस हमें जागरूक कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 2. तैयारी और शक्ति। प्रेपरेशन पावर। संकल्प विधि से हम अपने इरादे मजबूत करते हैं। विकल्पा निवराना हमारे मन के भ्रम और फालतू ऑप्शंस को हटाता है। आदर्श स्वरूप हमें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप देखने की प्रेरणा देता है और सृष्टि सूत्र हमें ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ता है। 3. परम लक्ष्य। द अल्टीमेट गोल। सैप्ट दिवस। साधना एक मार्ग है। सरेंडर यानी समर्पण उस मार्ग पर चलने का तरीका है। अंत में जब हम अपनी आत्मा के केंद्र आत्मा ट्राइकोना को पहचान लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि शिवा एज कॉन्शियसनेस क्या है। और अंततः हमारे भीतर से आवाज आती है, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। शून्य से शिव तक। दृश्य 1। भटकाव और दर्पण। द लॉस्ट सोल। बहुत समय पहले आर्यन नाम का एक युवक था। वह बहुत सफल था, लेकिन खुश नहीं था। उसे लगता था कि लोग उसे धोखा देते हैं और किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन वह एक हिमालय गुफा में एक सिद्ध योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे एक गहरा काला पत्थर दिया और कहा, आर्यन, यह कर्मा दर्पण है। इसमें तुम्हें वो नहीं दिखेगा जो तुम हो, बल्कि वो दिखेगा जो तुम दुनिया को दे रहे हो। आर्यन ने जब उसमें देखा तो उसे अपना ही चेहरा गुस्से और नफरत से भरा दिखा। उसे समझ आया कि जिसे वह दुनिया का बुरा व्यवहार समझ रहा था, वह दरअसल उसके अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब था। कर्मा। यह कहानी अब एक महासाधना की विस्तृत यात्रा बन चुकी है। इसे आप 12 से 15 मिनट तक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सुना सकते हैं। इसमें हर पड़ाव पर एक नया रहस्य खुलेगा। महागाथा। चेतना की 7 सीढ़ियां। दर्पण से परमात्मा तक। अध्याय 1। भ्रम और कर्म का प्रतिबिंब। कर्मा दर्पण। आर्यन नाम का एक युवक, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसका मन अशांत था। उसे लगता था कि हर कोई उसे धोखा दे रहा है। वह एक प्राचीन मठ में पहुंचा जहां एक दीवार पर विशाल कर्म दर्पण कर्मा दर्पण लगा था। गुरुदेव ने कहा, आर्यन, इस दर्पण में देखो। आर्यन को दर्पण में अपना चेहरा धुंधला और डरावना दिखा। गुरुदेव बोले, यह दर्पण झूठ नहीं बोलता। यह कर्मा एज अ मिरर का सिद्धांत है। जो तुम समाज को दे रहे हो, वही कड़वाहट, वही शक तुम्हें वापस दिख रहा है। जब तक तुम अपने कर्मों के प्रतिबिंब को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक विकल्पा निवराना, विकल्पों का अंत, नहीं होगा। आर्यन ने पहली बार माना कि उसकी अशांति का कारण बाहर की दुनिया नहीं, उसका अपना अनकॉन्शियस अवचेतन मन है, जिसमें पुराने घाव भरे थे। अध्याय 2। संकेतों की भाषा। सिंक्रोनिसिटी विद्या। अगले दिन गुरुदेव ने उसे जंगल में भेजा और कहा, आज शब्दों को नहीं, संकेतों को सुनो। यह सिंक्रोनिसिटी विद्या है। आर्यन जब चलने लगा तो उसे एक प्यासा पक्षी दिखा। जैसे ही उसने उसे पानी पिलाया, अचानक आकाश से एक पत्ता उसके हाथ पर गिरा जिस पर ओम जैसी आकृति थी। उसे समझ आया कि जब हम कॉन्शियस जागरूक होते हैं तो पूरी सृष्टि हमसे बात करती है। इसे ही सृष्टि सूत्र कहते हैं, वह अदृश्य धागा जो हर घटना को दूसरी घटना से जोड़ता है। अध्याय 3। संकल्प की अग्नि। संकल्प विधि। तीसरे दिन गुरुदेव ने उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़ा कर दिया और कहा, यहाँ से कूदो मत, बल्कि यहाँ खड़े होकर एक संकल्प लो कि तुम अपने पुराने स्वभाव को यहीं त्याग दोगे। यह संकल्प विधि थी।
हवाएं तेज थीं, ठंड बढ़ रही थी, लेकिन आर्यन टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने अपने आदर्श स्वरूप को देखा, एक ऐसा पुरुष जो शांत, शक्तिशाली और करुणामयी था। यह कहानी अब अपने अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव पर पहुंचती है। यहाँ आर्यन की यात्रा केवल स्वयं की मुक्ति तक नहीं रुकती, बल्कि वह स्वयं से सर्वस्व, सेल्फ टू यूनिवर्स होने की यात्रा बन जाती है। महागाथा का अंतिम अध्याय, ब्रह्मांडीय नृत्य और महामिलन। दृश्य 7, गुरु का अंतिम आदेश, द फाइनल टेस्ट। जब आर्यन 7वें दिन की साधना के बाद शिवोहम की गूंज के साथ गुरुदेव के पास लौटा, तो उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। गुरुदेव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुमने जान लिया कि तुम शिव हो। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या तुम शिव की तरह इस संसार के हलाहल, विष को पी सकते हो? क्या तुम अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी को जी सकते हो? गुरुदेव ने उसे आदेश दिया, अब इस एकांत को छोड़ो और उस भीड़-भाड़ वाले शहर में जाओ जहां से तुम आए थे। वहां के शोर में, वहां की गंदगी में और वहां के लोगों के क्रोध में भी उसी ज्योतिषम ज्योति को देखो जिसे तुमने इस गुफा में देखा है। दृश्य 8, कर्म का नया दर्पण, द लिविंग मिरर। आर्यन वापस अपने शहर पहुंचा। वही शोर, वही स्वार्थ, वही भागदौड़। लेकिन अब उसका कर्मा दर्पण बदल चुका था। जब कोई उसे गाली देता, तो उसे उसमें गाली देने वाला नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा दिखती। उसने देखा कि सिंक्रोनिसिटी विद्या अब और भी तेज काम कर रही थी। वह जिसके बारे में सोचता, वही व्यक्ति उसे मिल जाता। उसे ऐसा लगने लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके संकल्प के साथ तालमेल बिठा रही है। एक दिन उसने एक भिखारी को देखा जो भूख से तड़प रहा था। उस पल आर्यन को अपने भीतर का आत्मा ट्राइकोना, इच्छा ज्ञान क्रिया, सक्रिय होता महसूस हुआ। उसने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करना शुरू कर दिया। उसे समझ आया कि शिवोहम का मतलब केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि हर दुखी जीव में शिव को देखना है। दृश्य 9, माया का अंत और महाचेतना, विकल्पा निवराना। शहर में रहते हुए भी आर्यन के मन में कोई विकल्पा, दुविधा नहीं थी। उसे लगने लगा कि उसका शरीर एक यंत्र है और उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है, वह शिवा एज कॉन्शियसनेस है। उसे अनुभव हुआ कि जागृत, कॉन्शियस, और सुषुप्ति, अनकॉन्शियस, के बीच का पर्दा हट गया है। आर्यन की यह यात्रा अब एक व्यक्तिगत मुक्ति से ऊपर उठकर एक ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, में विलीन होने की ओर बढ़ती है। यहाँ कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जहाँ मनुष्य समाप्त होता है और दिव्यता का आरंभ होता है। अध्याय 7, शून्य का संगीत और महाविस्तार, द कॉस्मिक रेजोनेंस। जब आर्यन ने अपनी अंतिम सांस के साथ शिवोहम का उच्चारण किया, तो वह शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी चेतना मरी नहीं। वह चेतना उस छोटे से कमरे की सीमाओं को तोड़कर बाहर निकल गई। इसे ही सृष्टि सूत्र का अंतिम सत्य कहते हैं। जब बूंद समुद्र में गिरती है, तो वह बूंद नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। आर्यन की आत्मा ने देखा कि वह अब केवल एक शरीर नहीं थी। वह उस हवा में थी जो पेड़ों से टकरा रही थी। वह उस प्रकाश में थी जो तारों से आ रहा था। उसे ज्योतिषम ज्योति का असली अर्थ समझ आया, वह प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। दृश्य 8, काल और अंतराल से परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। उस अवस्था में आर्यन को सिंक्रोनिसिटी विद्या का परम रूप दिखा। उसे समझ आया कि पास्ट, बीता हुआ कल, प्रेजेंट, आज, और फ्यूचर, आने वाला कल, जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ अभी में हो रहा है।
उसने देखा कि हजारों साल पहले भी वही आत्मा ट्राइकोना, आत्मा का त्रिकोण, ऋषियों ने अनुभव किया था और हजारों साल बाद भी कोई साधक इसी संकल्प विधि से सत्य को खोजेगा। समय एक चक्र था और वह उस चक्र के केंद्र में बैठा शिव था, शांत, अचल और अनंत। दृश्य 9, महामाया का अंतिम दर्शन, द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ इल्यूजन। अचानक उसे ब्रह्मांड की विशालता में अपना पुराना जीवन एक छोटे से सपने जैसा लगा। उसे दिखा कि कैसे उसका अहंकार, उसकी चिंताएं और उसके विकल्पा, दुविधाएं केवल एक खेल, लीला थे। उसने देखा कि कर्मा दर्पण, कर्म का दर्पण, अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए काम कर रहा था। संसार का हर सुख और हर दुख केवल चेतना का एक कंपन, वाइब्रेशन था। जो लोग लड़ रहे थे, जो प्रेम कर रहे थे, जो रो रहे थे, वे सब अनजाने में उसी शिवा एज कॉन्शियसनेस की तलाश कर रहे थे। दृश्य 10, शिवोहम से सर्वोहम, फ्रॉम आई एम शिवा टू ऑल इज शिवा। अब आर्यन का अनुभव, शिवोहम, मैं शिव,